बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी। आज हम चिकन और आलू के कटलेट्स बनाएंगे। आज बेकरी स्टाइल बनाएंगे हम। बेकरी में जो मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक दफ़ा जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधे किलो यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया था। चिकन मैंने थाई का लिया था क्योंकि थाई का चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी होता है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। और लेमन जो है वो स्क्वीज़ करेंगे। एक बड़ा लेमन लेके इसको हम निचोड़ लेंगे। अगर एक लेमन में पूरा जूस ना निकले तो 2 लेमन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लेमन से जो फ्लेवर इसके अंदर आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। यहाँ पर सोया सॉस ले लूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। ये तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और इसको हम मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए फ़्रिज में रख देंगे। मैरिनेशन इसकी थोड़ी ज़रूरी है क्योंकि उसमें चिकन में जो है ये सारा मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसको पैन पे रख दिया था। उसके बाद मैंने 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करा है और ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको हमने गलाना है लो फ्लेम पे। बहुत अच्छा चिकन जो है वो गल जाए, क्योंकि चिकन जो है वो थाई का है तो बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। तो इसलिए पानी कम ऐड करना है आपने। इसको मैंने पानी डाल के कवर करके रख दिया था। अब तेज़ आंच पे पहले मैंने इसको बॉईल दिया है। इसके बाद लो फ्लेम करके मैंने इसको गलाया है। चिकन यहाँ पे हमारा गल चुका है और ये देख लें आप, चिकन कितना ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। इसी तरीके टेंडर चिकन आपने करना है ताकि हम जब इसको मैशर से मैश करें तो ये एक ही दफ़ा में हो जाए। पानी इसका ड्राई बिल्कुल कर लेना है आपने। पानी को मैं यहाँ पे खुश्क कर रही हूँ क्योंकि पानी इसमें नहीं होना चाहिए और यहाँ पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। एक बड़े थाल में इसको निकाल लेंगे हम ताकि इसको अच्छी तरीके से मैश कर सकें। यहाँ मैशर ले लें, कोई भी आलू को जो मैश करने वाला मैशर होता है वो ले लें। इससे आपने इसको मैश करना है। और इसी के साथ मैंने आधा किलो चिकन में 3 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके रखा हुआ था। तो आधा किलो चिकन और 3 बड़े साइज़ के आलू, ये परफेक्ट रेशो है इसकी। इसको हम आलूओं को इसके साथ ही मैश कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सा मैश हो जाएगा ये। और ये देखें बहुत अच्छा सा मैश हो गया है। हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें, लेकिन इसकी मदद से ही बहुत अच्छा सा इस तरीके से मैश हो चुका है ये इतनी ज़बरदस्त और कमाल के कबाब बनते हैं कि बच्चे बड़े दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं ये। और अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे और चीज़ का जो कोई भी मोज़रेला या चेडर चीज़ लेके उसके छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर रखते जाएंगे। अच्छा, यह चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो डालें, वरना उसके बगैर ही इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार ही कबाब बनेंगे ना कि यकीन करें आप इसके ख़ुद फ़ैन हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ मोज़रेला चीज़ मौजूद थी तो मैंने इसको इस तरीके से अंदर इसके फ़िल करती जा रही थी। तो यहाँ पे तमाम कबाब मैंने इस तरीके से बना लिए थे। अब इनको फ्राई की बारी आती है। 2 अंडों को लेके मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अंडे में डिप करना है और फ्राई पैन में बस फ्राई करते जाना है। और ऑयल का ख़्याल रखिएगा, ऑयल आपने थोड़ा कम ही लेना है, ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई होते हैं ये। डीप फ्राई बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल शैलो फ्राई होते हैं। बहुत कम ऑयल में इसको आपने फ्राई करते जाना है। और इतने ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे कि टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें अंडा भी लगाया है। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और तकरीबन आपका 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड के और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड में। तो मुझे 6 से 7 मिनट में ये कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इतनी जल्दी, इतनी झटपट ये कबाब बनते हैं और इतने डिलीशियस बनते हैं कि जिस मेहमान के भी आगे आप रखेंगे ना वो इसके दीवाना हो जाएगा और आपसे दोबारा फरमाइश करेगा इसकी कि ये कबाब की रेसिपी जो है वो मुझे दें, मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगा। तो ये थी ज़बरदस्त से आलू और चिकन के कटलेट्स की रेसिपी। चीज़ी हमने बनाई थी, इसको तोड़ के भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।